मैं हमेशा अपने बच्चों को वो कहानी सुनाता था कि एक गांव था, गांव, और उस गांव के जो किसान थे वो खेती बाड़ी पे ही आश्रित रहते थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उस गांव के लोगों की किसी करतूत से वहां से भगवान इंद्र का निकलना हुआ। तो इंद्र जब वहां से निकले तो वो कुपित हो गए एकदम देख करके, उनकी कोई हरकत को देख करके, और उन्होंने श्राप दे दिया उस गांव को कि 5 साल तक, अगले 5 साल तक मैं बारिश नहीं करूंगा तुम्हारे गांव में। तो गांव वाले चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा हम तो मर जाएंगे, खेती पे ही आश्रित हैं। तो चिल्लाने लगे, हाथ पर जोड़े इंद्र की कि प्रभु मान जाओ, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्र ने कहा नहीं, श्राप दे दिया तो दे दिया, ये तो तीर है, ऐसा निकल गया तो निकल गया, अब तो वापस नहीं लूंगा। तो काफी रोज चिल्लाए कि कोई तो उपाय बताओ महाराज। उन्होंने कहा कोई उपाय नहीं है, उपाय सिर्फ एक ही है कि अगर भगवान शंकर अगर डमरू बजा देंगे तो बारिश हो सकती है, बाकी तो बारिश मैं तो करूंगा नहीं। और भगवान शंकर डमरू नहीं बजाए इस बात का भी प्रबंध जाकर के मैं कर रहा हूं। तो इंद्र चले गए भोले शंकर के पास। भोले शंकर तो आपको मालूम है, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तांडव भले शंकर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भोले माने जाते हैं हृदय से। तो इंद्र ने भोले शंकर को भड़का दिया कि ये गांव वाले ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपको बारिश नहीं कर, डमरू नहीं बजाना है, आपको डमरू नहीं बजाना है। भोले शंकर मान गए, उन्होंने कहा तू कह रहा है, अपन तो एक ही डिपार्टमेंट के आदमी हैं, नहीं बजाएंगे। तो भोले शंकर ने कहा डमरू नहीं बजाऊंगा। तो अब आप देखिए उस गांव के किसान बिल्कुल त्राही त्राही करने लगे, पानी बरसता नहीं था, खेती होती नहीं थी, तो लोगों ने खेती करना छोड़ दिया कुछ ही, और धीरे धीरे उस गांव से लोग पलायन करने लगे। लेकिन एक किसान ऐसा था, एक किसान जिसने कहा कि नहीं, मुझे जो आदत है खेती करने की, मुझे जो परिश्रम की आदत है, उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। तो वो रोज अपने खेत में जाता था, रोज अपने खेत की जुताई करता था। तो गांव वाले सब उसको बोलते थे कि वेंडा है, पागल है, फालतू लगा हुआ है, बारिश हो गई। तो उसको बोलते थे तू कर क्यों रहा है ये सब। उसने कहा नहीं, मुझे जो आदत है परिश्रम की, वो आदत को नहीं छोड़ूंगा, भले पानी ना बरसे, भले खेती ना हो, भले उपज ना हो, लेकिन मैं अपने काम को छोड़ने वाला नहीं हूं। काम मुझे लगातार करना है, सतत करना है। रोज अपने खेत में जाता था और गांव वाले उसको पागल करके चिढ़ाते थे। कुछ गांव वाले वहां से पलायन करके, उन्होंने कहा बारिश तो होनी नहीं है। तो ये क्रम जब चलता रहा, 1 आध साल बीत गई। अचानक एक दिन वहां से माता पार्वती का फिर गुजरना हुआ। माता पार्वती ने देखा कि पूरा गांव उजड़ गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। एक किसान अकेला धूप में, कड़ी धूप में लगातार परिश्रम कर रहा है सूखे खेत में। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने जाना ये माजरा क्या है। तो उन्होंने जब ये पता लगा, उन्होंने कहा ये तो इंद्र बदमाशी कर गया। और इंद्र बदमाशी कर गया तो पानी की तो, और ये भी शर्त लगा गया कि भगवान शंकर डमरू बजाएंगे तो ही बरसेगा। तो माता पार्वती को बड़ा तरस आया। माता पार्वती गई भगवान शंकर के पास और जाकर के उन्होंने भोले शंकर से कहा कि भोले शंकर ये क्या है, आप डमरू क्यों नहीं बजा रहे हो। कहते नहीं, वो इंद्र बना कर गया है। कहते नहीं, आपको डमरू बजाना है। कहते नहीं, मैं तो नहीं बजाऊं डमरू, मैं तो नहीं बजाऊं। तो माता पार्वती अब पत्री के सामने तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं भगवान शंकर के। तो माता पार्वती ने फिर वो दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, ऐसा है कि ये जो इंद्र है ना, ये बड़ा बदमाश है। एक्चुअल में ये नहीं चाह रहा है कि बारिश वारिश नहीं हो, ये आपको डमरू बजाना भुलाना चाह रहा है कि आप डमरू बजाना भूल जाओ। और आपने 1 साल से डमरू नहीं बजाया ना, तो ये एक्चुअल में आप हो सकता है डमरू बजाना भूल गए हो। तो भोले शंकर को एकदम गुस्सा आया, उन्होंने कहा ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। उन्होंने उठाया अपना डमरू और उन्होंने कहा कि देख, मैं अभी भी डमरू बजाना जानता हूं। और जैसे ही डमरू बजा, बारिश हो गई। और जो किसान लगातार अपना प्रयास करता था, सिर्फ उसके खेत में बारिश हुई, सिर्फ उसको परिणाम मिला। तो ये एक कहानी हमको ये बताती है कि आप जब लगातार सतत प्रयास करते हो तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिलता है। मैं अपने क्लास में बच्चों से हमेशा एक बात ये कहता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी रीट या आपको कोई कंपटीशन कुछ 3-4-5 महीने का मोहताज है, 3-4-5 महीने में ही आपको परिणाम दे देगा, कभी नहीं होगा। आप लगातार सतत, परीक्षा 2 अगस्त को हो तो भी और 2 अगस्त को ना हो तो भी, इसी स्पीड से आप लगे रहिए। आपका जो ग्राउंड, आपका जो बेस बनता है नॉलेज का, वो आपके हमेशा काम आता है, वो आपको मजबूती देता है। पता नहीं भगवान शंकर का डमरू कब बज जाएगा। ठीक है।